हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। और इसमें आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके पहले कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग कि जब भी गर्मी खूब तेज़ पड़ती है उस समय जब आप स्कूल से घर वापस आते हो और आपको काफ़ी तेज़ प्यास लगी हुई होती है और अपनी मम्मी से आप कहते हो कि मुझे नींबू पानी पीना है, तो आपकी मम्मी आपको नींबू पानी बना के देती हैं, आप पीते हो और उसके बाद आप बिल्कुल रिफ़्रेश फील करते हो। तो आज हम सीखेंगे एक नींबू पानी बनता कैसे है। क्या करेंगे, एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें एक चम्मच चीनी डालेंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे और फिर लेमन जूस डालेंगे और चम्मच से उसको तब तक घोलेंगे जब तक कि चीनी और नमक उसमें घोल के डिसअपियर ना हो जाए। और इस तरह से हमको मिलेगा नींबू पानी शरबत। तो द थिंग्स हैवंट गेट डिसअपियर्ड, जो चीनी और नमक हमने घोला है वो डिसअपियर्ड नहीं हुआ है। इन फैक्ट इट हैज़ गेट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में घुल गया है। एंड नाउ द नींबू पानी इज रेडी टू सर्व, और इस तरह से नींबू पानी तैयार हो जाता है। तो हमने नींबू पानी क्यों बनवाया और क्यों पढ़ाया? बिकॉज दैट इज सॉल्यूशन। जो नींबू पानी हमने तैयार किया है वो क्या है? सॉल्यूशन है। तो when a substance completely mixes in water such that its particles are not visible, it is said to have got dissolved in water। जब हम किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं और वो इस तरह से घुल जाए कि उसका एक भी पार्टिकल दिखाई ना दे, सब कुछ गायब हो जाए, तब हम कहते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस पानी में पूरी तरह से घुल गया है। A substance which dissolve in water completely is called soluble substances। तो जो चीज़ें completely घुल जाएं, डिसअपियर हो जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं soluble substances। जैसे कि शुगर है या सॉल्ट है या लेमन जूस है, वो बिल्कुल घुल के गायब हो जाते हैं पानी में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं soluble substances। नाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जानेंगे क्या होता है। तो व्हेन अ सब्सटेंस डिजॉल्व कंप्लीटली इन एनी मीडियम वी गेट सॉल्यूशन। तो जो हमने नींबू पानी बनाया वो एक सॉल्यूशन है। जब कोई चीज़ पानी में बिल्कुल पूरी तरह से घुल जाए तो घुलने के बाद जो हमको मिलता है वो होता है सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होता है? शुगर होता है, सॉल्ट होता है और वाटर होता है, या कोई भी चीज़ें जो घुल जाएं। अब देखना ये है कि कौन सी चीज़ें घुली और किस में घुली। तो द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व, वो चीज़ें जो घुली जैसे कि चीनी या नमक, जो चीज़ें घुली उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व इन अ मीडियम टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? शुगर या सॉल्ट। और द मीडियम इन विच सब्सटेंस गेट डिजॉल्व, और वो मीडियम जिसमें हमने चीज़ों को घोला है, तो यहाँ पे किस चीज़ में घोला? हमने पानी में घोला, तो दैट मीडियम इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनीशन, कि सॉल्यूट वो चीज़ें हैं जो घुलती हैं और सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसके अंदर दी हुई चीज़ें घुलती हैं। इन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर द शुगर इज सॉल्यूट, शुगर क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। नाउ नेक्स्ट है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो चीज़ें पानी में ना घुलें उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सॉलिड लाइक सैंड एंड पेबल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इनसॉल्युबल की बात करेंगे और उसमें भी सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करेंगे, तो सैंड है या पेबल्स हैं, जो बालू होती है, रेत या छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो घुलते नहीं हैं पानी में, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। और वो भी किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में है। वहीं पर उसके उल्टे होते हैं शुगर और सॉल्ट, चीनी और नमक, जो कि सॉलिड है बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर।
तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन से सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो घुलते हैं और कौन से सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, यानी कौन से सॉल्युबल हैं कौन से इनसॉल्युबल हैं। उसी तरह हम लिक्विड में देखते हैं, तो लिक्विड में पेट्रोल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो कि पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल होता है। जबकि लेमन जूस है या इंक है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। Gases like nitrogen are insoluble in water, whereas gases like carbon dioxide and oxygen are soluble in water in small amount, और डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एक्वेटिक प्लांट फॉर ब्रीदिंग। तो गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में भी नाइट्रोजन है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है वो सॉल्युबल इन वाटर है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो पानी में होता है उसी से एक्वेटिक एनिमल्स, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक्वेटिक एनिमल्स यानी फिशेज या और भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीद करते हैं। अगर नहीं घुल पाएगा तो वो ब्रीद नहीं कर पाएंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।